जैसे नेटवर्क इंजीनियर में आप आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बेसिक चीज़ें जो एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे कोई पूछ दे व्हाट इज नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या होता है, तो इस और नेटवर्किंग क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आप लोग को। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप जाते हैं या आईटी सेक्टर में जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे। ठीक है। और नेटवर्किंग में काम करना तो बेसिक चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। होता क्या, नेटवर्क एक्चुअली में ना दो या दो से अधिक जो डिवाइसें होती हैं, ठीक है, दूसरे से कनेक्ट है किसी मीडिया के द्वारा। किसी मीडिया का मतलब जैसे वायर से कनेक्टेड है या वायरलेस से कनेक्टेड है। ठीक है। तो क्या होता है, वो एक नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। देखो, यहाँ अभी मैंने एक कनेक्ट किया ना, ये एक पीसी है मेरा और एक लैपटॉप ये है। दोनों को ना एक केबल, लैन केबल से मैंने कनेक्ट कर दिया इधर। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क। दोनों को जोड़ दिया ना, ये हो गया नेटवर्क, हो गया मेरा। ठीक है। अब नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग क्या होता है, देख लो। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है, नेटवर्किंग एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। ठीक है। दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करने लगे, ठीक है, डेटा का शेयरिंग करने लगे, ठीक है, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग कैसे होगा, दो या दो से अधिक डिवाइस जो आपस में कनेक्ट है ना, वो किसी मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो। मीडिया का मतलब कोई डिवाइस, जैसे केबल हुआ, स्विच हुआ या हब हुआ, ठीक है, या वायर हुआ, कोई भी वायर जो कम्युनिकेशन करा सके दो डिवाइसों के बीच में, या वायरलेस। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्क में हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, नेटवर्क में हम केवल डिवाइस आपस में जोड़ रहे थे। ठीक है। बट नेटवर्किंग में क्या है, हमारा दोनों डिवाइसों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, किसी किसी भी डिवाइस के थ्रू, जैसे हब हुआ, स्विच हुआ, इथरनेट केबल। अब जैसे ये क्या है ना, ये वायर से या जोड़ो या वायरलेस वाला लाओ। ठीक है। इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना। उसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। वायर्ड मीन्स मतलब जैसे इथरनेट केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे देख लो, यहाँ मेरा एक स्विच है। ठीक है। इसमें स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ ये पोर्ट्स दिख रहा ना, ये स्विच है। ठीक है। और ये मेरा पीसी है। ठीक है। इन पीसी को ना इस स्विच से कनेक्ट करने के लिए एक इथरनेट केबल चाहिए। जैसे ये इथरनेट केबल होता है, RJ45 कनेक्टर लगा रहता है दोनों साइड में। एक पीसी साइड में लगा दोगे, एक स्विच साइड में लगा दोगे, RJ45 कनेक्टर। ठीक है। लैपटॉप होगा तुम्हारे पास, लैपटॉप में देखोगे RJ45 कनेक्टर रहता है। ठीक है। जिनके लैपटॉप में RJ45 कनेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, उनमें USB टाइप देता था। आपको ना RJ45 कनेक्टर वाला एक खरीदना पड़ेगा, RJ45 प्लस USB सपोर्टेड। तो RJ45 एक साइड में दिया रहेगा, एक साइड में USB दिया रहेगा। USB साइड अपने लैपटॉप में लगा लेंगे, और RJ45 जो कनेक्टर रहेगा उस साइड में लगा लेंगे केबल, और दूसरा साइड अपना चला जाएगा स्विच में। तो ऐसे कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो और ये जो केबल होता है ना, कैट 5, कैट 6, कैट 7, इस तरह से आता है, केबल का नाम है। केबल के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो जब हम ये केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं ना स्विच को और लैपटॉप को, तो ये हमारा वायर्ड मीडिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायर्ड मीडिया। अरे यार, यहाँ ये ना मेरा वायर्ड मीडिया में ही आता है। जैसे लैन केबल से मैंने कनेक्ट कर दिया स्विच और पीसी। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये स्विच है ना हमारा, जैसे ये स्विच है हमारा और ये पीसी है। मान लो इस पीसी से, जैसे मान लो यहाँ एक मेरा पीसी है, ठीक है, और एक पीसी मेरा यहाँ है, और इनके बीच में मेरा एक मीडिया लगा दिया। मीडिया का मतलब कोई स्विच हो गया, जैसे स्विच या हब। ठीक है। यस से स्विच हो गया। तो ये हमारा पीसी लैपटॉप यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। मतलब स्विच से दोनों लैपटॉप या दोनों पीसी या प्रिंटर सर्वर कुछ भी रहेगा, हमें किससे कनेक्ट करना है, स्विच से या हब से कनेक्ट करना है। तो नेटवर्किंग में क्या ना, नेटवर्किंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक डिवाइस, ठीक है, किसी मीडिया के थ्रू कनेक्ट है और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं उस मीडिया के थ्रू। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है। वो मीडिया क्या होना चाहिए, जैसे मीडिया का नाम है स्विच हो या हब हो। पहले हब चलता था, अब स्विच आ गया है। ठीक है। हब हुआ, स्विच हुआ, इथरनेट केबल हुआ। और जो हमारा नेटवर्किंग होता है वो दो टाइप से होता है, एक वायर्ड वाला होता है, एक वायरलेस। जो वाईफाई लगाते हैं उसी को वायरलेस बोलते हैं। ठीक है। और एक वायर्ड, वायर्ड में जैसे स्विच लगा दिया मैंने, अब स्विच में ना RJ45 केबल, जैसे मतलब लाइन केबल लगा दिया,
उस लाइन केबल के दोनों साइड में RJ45 कनेक्टर होते हैं। एक साइड में मैंने प्रिंटर पे लगा दिया या लैपटॉप पे लगा दिया, ठीक है, और एक साइड स्विच में लगा दिया। अब दूसरा जो स्विच में बहुत सारे पोर्ट रहते हैं, ठीक है, जैसे एक पोर्ट ये हो गया, एक पोर्ट हो गया, और एक लैपटॉप से इस पोर्ट में कनेक्ट कर दिया, और इस वाले लैपटॉप से मैंने इस पोर्ट में कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले में, ठीक है। अब देखो, जैसे इस स्विच को ना इस पीसी को इस वाले पीसी से कम्युनिकेशन करना है, तो ये वाला पीसी पहले ना स्विच के पास डेटा भेजेगा, ठीक है। किसके पास डेटा भेजेगा? स्विच के पास डेटा भेजेगा। तो स्विच क्या करेगा ना, उसमें चेक करेगा जो डेटा स्विच के पास आएगा। मान लो ये डेटा आ गया, क्या आ गया? डेटा। ये डेटा हमारा आ गया, ठीक है। इस डेटा में रहेगा सोर्स आईपी, रहेगा तुम्हारा सोर्स आईपी, ठीक है। यस से सोर्स, आई से आईपी मान लो, ठीक है। और एक रहेगा डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। तो इसके पास आएगा स्विच के पास, तो स्विच चेक करेगा सोर्स आईपी इसका है, ओके, ठीक है। अब देखेगा डेस्टिनेशन आईपी किसका है, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा इस वाले पोर्ट का, दूसरे वाले पोर्ट का, जो कनेक्टेड डिवाइस उसकी है। तो स्विच क्या करेगा ना, इसको डेटा भेज देगा दूसरे वाले को। तो इनके बीच में मतलब कम्युनिकेशन हो जाता है ऐसे, समझ गए? ये होता है तुम्हारा नेटवर्किंग। अब देखो, दूसरा है वायरलेस मीडिया। वायरलेस से कैसे तुम नेटवर्किंग कराओगे? एक तुम वायरलेस वायरलेस ले लो, मतलब वाईफाई लगवा लो, ठीक है। वाईफाई लगवा लिए, अब वो उस वाईफाई का तुम्हारे पास पासवर्ड होगा, ठीक है। SSID से, एक तो SSID नाम होता है ना, जैसे घर पे वाईफाई लगवा लिए तो उसका नाम आता है, TP लिंक या कुछ भी लिंक करके नाम रहता है ना, ठीक है। उस तरह से नाम रहता है, लेकिन उसका एक पासवर्ड भी रहता है। तो जो वायरलेस लगवाता है उसके पास रहता है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो जिस भी लैपटॉप को कनेक्ट करना, लैपटॉप से वाईफाई खोलेगा या मोबाइल में वाईफाई खोलेगा, इसके हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा वायरलेस मीडिया, ठीक है। इस तरह से तुम वायरलेस नेटवर्किंग कर सकते हो। अब देखो, नेटवर्किंग हमें नीड क्यों पड़ा? डेटा शेयरिंग करने के लिए, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, चैटिंग करने के लिए, ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए हमको नेटवर्क की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब एक छोटा सा वर्ड आता है, होस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारे लोग, ये टेक्निकल वर्ड है, तुमको हमेशा सुनने को मिलेगा। होस्ट की आईपी क्या देना है, या होस्ट क्या होता है, ठीक है। तो समझ लो, होस्ट मैं बताता हूँ क्या है, देखो। A host is any device that has an IP address and participate in the network. होस्ट वो डिवाइस है, ठीक है, जिस पे तुम आईपी एड्रेस दे सकते हो। किसी भी डिवाइस को ले लो, जैसे प्रिंटर हुआ, फोन हुआ, ठीक है, सर्वर हुआ, लैपटॉप हुआ, ठीक है, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, जिस पे तुम आईपी असाइन कर सकते हो, ठीक है, वही तुम्हारा क्या हो गया? होस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो होस्ट रहता है वो डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। जैसे पीसी से डेटा, पीसी नेटवर्क में कनेक्ट हो गया, तो डेटा वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। जैसे होस्ट होस्ट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, सर्वर, ये सब मैंने बताया जो अभी, उसी के बारे में लिखा है। अब देखो, एंड डिवाइस क्या होता है, ठीक है, ये एंड डिवाइसेस क्या होते हैं, देखो। एन एंड डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट ए यूजर यूजेस टू सेंड टू रिसीव डेटा। ये इसमें भी यही है। जैसे मान लो एक स्विच था ना हमारे पास, यहाँ मान लो स्विच है हमारा, ये क्या है? स्विच है, ठीक है, स्विच है। और इस स्विच में बहुत सारे पोर्ट हैं। फिजिकल कभी स्विच तुम लोग देखना, उसमें दिखेगा 8 पोर्ट, 4 पोर्ट, 16 पोर्ट, और 16 पोर्ट के बाद 24 पोर्ट वाला भी आता है, 48 पोर्ट वाला भी होता है, ऐसे पोर्ट बना रहेगा। तो मान लो एक मैंने लैपटॉप, एक मेरा लैपटॉप है ऐसे, ठीक है, मेरा लैपटॉप यह है, और एक मेरा प्रिंटर है ऐसे बड़ा सा, ठीक है। तो इन दोनों को ना हम एंड डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एंड डिवाइस। एंड डिवाइस बोलेंगे या होस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको ना चलाना है ना, तो पहले हमको स्विच से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक केबल लाएंगे लाइन केबल, तो इस एक पोर्ट में लैपटॉप कनेक्ट कर देंगे, दूसरे पोर्ट से मैंने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, ऐसे। आईपी फोन बहुत रहता है, आईपी फोन रहेगा तुम्हारा, ठीक है। कंपनी में जाओगे तो आईपी फोन रहेगा, आईपी बेस्ड रहती है, तो इसको भी ना तुम इस वाले पोर्ट्स में कनेक्ट कर दोगे, समझ गए? ऐसे मतलब कनेक्ट करके चलाते हैं, तो इसी को बोलते हैं एंड डिवाइसेस। जो एंड डिवाइसेस होती हैं वो डेटा सेंड करती हैं और रिसीव भी करती हैं। जैसे होस्ट था ना, होस्ट पे आईपी हम लोग देते थे। होस्ट का मतलब कोई भी लैपटॉप, प्रिंटर, फोन, ठीक है, सर्वर हो गया, वो सब होस्ट है। ऐसे ही एंड डिवाइस भी होस्ट है।
एंड डिवाइस ये सब क्या है, तुम्हारे होस्ट ही हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, एंड डिवाइस बोलते हैं, बहुत लोग होस्ट बोलते हैं। समझ गए। तो ये सब मैं टेक्निकल वर्ड इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम लोग जाओ तो तुमको ये पता होना चाहिए एंड डिवाइस क्या होता है। ठीक है। अब देख लो, पॉइंट टू पॉइंट या होस्ट टू होस्ट या पीयर टू पीयर क्या होता है। देख लो, ये भी एक टेक्निकल वर्ड ही है। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है दो डिवाइस आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखें। जैसे एक डिवाइस मेरा ये हो गया और दूसरा डिवाइस ये हुआ। ठीक है, इनको ना मैंने एक केबल, लाइन केबल से ही मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट टू पॉइंट हो गया। ठीक है, कोई भी हो, जैसे स्विच हो गया, मान लो ये राउटर है हमारा, राउटर एक ये इधर हो गया और एक राउटर मेरा इधर हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया ना, ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया। क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है जोड़ा, पेयर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेयर। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, पेयर होगा, कोई भी थर्ड डिवाइस नहीं आएगी। मान लो यहाँ एक राउटर और ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं हुआ। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब दो डिवाइस हुआ। कितना डिवाइस, दो डिवाइस। तो वही हमारा होता है पॉइंट टू पॉइंट। समझ गए। दो डिवाइसों के बीच में ये हम पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिगर में यहाँ दिखा दिया आप लोग को, एक फिगर इधर, एक फिगर इधर, और इसमें हमने एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट हो गया। अब देख लो, एक वर्ड है नोड, किसको बोलते हैं। ठीक है, नोड, एनी सिस्टम और डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड ए नोड। कोई भी डिवाइस हुआ जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो नेटवर्क मतलब जैसे मान लो एक स्विच है या राउटर है, कुछ भी। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है, ये हो गया पोर्ट्स, पोर्ट्स हो गया। ठीक है, अब मान लो ये मेरा क्या हो गया, आईपी फोन हो गया। ठीक है, ये मेरा आईपी फोन हो गया एक, और एक मेरा प्रिंटर हो गया। ठीक है, और एक मेरा लैपटॉप हो गया ये। ठीक है, ये लैपटॉप हो गया। अब इन डिवाइस को ना इस स्विच से मान लो कनेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे एक एक पोर्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देख लो कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, उतने नोड हो जाएंगे तुम्हारे। जैसे ये हमारा एक डिवाइस एक हो गया, एक, ये दो हो गया, ये तीन, तो इसी को बोलते हैं नोड। कितने नोड हो गए, तीन। जितने कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे किसी नेटवर्क में उसी को हम लोग नोड बोलते हैं। समझ गए, नोड समझ में आया। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ, तो अभी एक चीज और देख लो, यहाँ होप क्या होता है, होप या होप काउंट क्या होता है। ठीक है, होप या होप काउंट क्या होता है। होप काउंट इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस ए पैकेट passes थ्रू ए रिच टू डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। जैसे मान लो एक नेटवर्क है। ठीक है, ये जैसे मैंने एक पीसी यहाँ बनाया, ठीक है, एक पीसी यहाँ, एक पीसी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है, पीसी मान लो मेरा एक पीसी ये हो गया और एक पीसी ये हो गया मेरा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, और मेरा ये दूर है। ठीक है, ये समझ लो दिल्ली में है, ये समझ लो लखनऊ में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो मान लो यहाँ से, मान लो ये दिल्ली वाला डेटा भेज रहा है लखनऊ को, तो दिल्ली से डेटा जाने में ना कितने डिवाइस बीच में पड़ते हैं। ठीक है, कितने डिवाइसों से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं होप काउंट। क्या बोलते हैं, होप काउंट बोलते हैं। तो मान लो ये वाला डिवाइस इस डिवाइस को डेटा भेज रहा, तो यहाँ देखो दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे सीधे आ रहा, ठीक है, ऐसे आके ऐसे आ रहा है। ठीक है, एक ऐसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इधर, फिर इधर से निकल रहा है ऐसे, 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 R2 R4 के होते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो दो तरह से होगा ना। तो मान लो ए से और बी के बीच पहुंचने में, ठीक है, जितने भी डिवाइस आ रहे हैं बीच में ना, उन्हीं को होप काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होप काउंट। मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ठीक है, जितने भी डिवाइसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होप काउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक डिवाइस इधर है, एक दो डिवाइस इधर, एक तीन, तीन राउटर इस रास्ते से अगर आ रहा है ना, बी तक पहुंचने में, सोर्स ए से बी तक पहुंचने में जितने भी डिवाइस बीच में पड़ा है उसी को होप काउंट बोलते हैं। तो एक ए पड़ गया, दो ए, एक तीन, तो कितने होप काउंट हो गए, तीन होप काउंट हो गए। समझ गए। अगर मान लो इस रास्ते से आता तब क्या होता, तो R1 R2 फिर R3 पड़ता, दोबारा एक R4 पड़ता। तो दूसरे वाले रास्ते से आता तो होप काउंट चार हो जाता मेरा। ठीक है, इस तरह से इसी को बोलते हैं होप काउंट।
मतलब जैसे मान लो होप काउंट चेक करने के लिए कमांड आता है, सीएमडी में जाके विंडो आर डालो, जैसे डब्ल्यू आर टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें बोला सीएमडी में टाइप करो 63, तो विंडो आर, इसमें लिखेंगे सीएमडी, ठीक है। देखो सीएमडी मेरा खुल के आ गया। अब इसमें लिखो 63, ठीक है, 63 लिख दिया हमने। अब इसमें मैं ना, ये आईपी है हमारे नेटवर्क का, इंटरनेट का आईपी है हमारे, सॉरी इंटरनेट की आईपी है, ठीक है। जो मेरा लैपटॉप है ना, मेरा, मैं अपने लैपटॉप को ना अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। तो अभी देखना, जब 63 मारूंगा ना, तो हमारा लैपटॉप पहले कहाँ जाएगा, मेरे मोबाइल पे जाएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल ही इसका गेटवे है, कनेक्ट है। अभी देखना, मेरे मोबाइल की आईपी आएगी। देखो, अभी देखना मेरे मोबाइल की आईपी एक आएगी यहाँ। ये देख रहा, मैक्सिमम 30 होप्स दिखा रहा ना, ये देखो, ये वाला मेरा लैपटॉप पहले कहाँ गया, मेरे मोबाइल पे गया। 10 59 35 91, ये मेरे मोबाइल की आईपी है, ठीक है ना। ऐसे करके वो निकल रहा। फिर उसके बाद मेरा मोबाइल किससे कनेक्ट है, मेरा मोबाइल एयरटेल के, एयरटेल का सिम लगा है, तो एयरटेल वाले सर्वर पे जाएगा, ठीक है, जो नियरेस्ट रहेगा। तो ऐसे करके मतलब हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। इसी को होप काउंट कहते हैं। कैसे कैसे काउंट करके दिखा रहा है, यहाँ तो तुमने फिगर में देख लिया, बट तुम लॉजिकली चेक करोगे तो यहाँ पीसी पे बैठ के तुमको मारना पड़ेगा ना, कमांड चलाना पड़ेगा। और राउटर और स्विच में वही ट्रेस रूट मारते हैं, जैसे सीएमडी में तुमने 63 मारा ना यहाँ, जैसे तुमने 63 मार दिया, तो राउटर और स्विच में ट्रेस रूट मारना पड़ता है, ठीक है। अब देख लो टर्मिनल क्या होता। अब देख लो कमांड क्या होता है। जैसे कमांड में मतलब कोई इंस्ट्रक्शन तुम दे रहे हो, उसी को कमांड बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल भी देख लो। टर्मिनल हम लोग बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, जो ये पुट्टी है ना, जो राउटर और स्विच को लॉगिन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है मेरा ये, ठीक है। इसमें आईपी कोई डालोगे, उसके बाद आईपी डालने के बाद यहाँ देखो, इसमें आईपी डालोगे, जैसे 10.100.92.98.1, कुछ भी या टू भी, कुछ भी। यहाँ ओपन करोगे ना, अगर मेरा लैपटॉप नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा राउटर या स्विच से, ठीक है, तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन यूजर और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, इसी को टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। यही बोला, इट इज इंटरफेस वेयर वी कैन यूज इंस्ट्रक्शन, इट्स कमांड लाइन इंटरफेस, ये कमांड लाइन इंटरफेस था, ठीक है। और कमांड क्या है, कमांड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो ये है ना मेरा, देखो अभी आ रहा है ना ये, इधर देखो 2 3 दिखा रहा है ना ये, अभी पहुंचा नहीं है डेस्टिनेशन तक, लेकिन दिखा रहा है। इसको बंद करते हैं अभी। देखो जैसे गेट मैक मारता हूं मैं, ठीक है, कमांड में गेट मैक मार दिया। ये गेट मैक का एक सेंस होता है, एक इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया इसको, इस सीएमडी को बोल दिया भाई गेट मैक, मतलब इस डिवाइस का तुम मैक मेरे को बताओ। इंटर मारेंगे तो आएगा, देखो मैक एड्रेस बता दिया इस डिवाइस का, समझ गए। इस तरह से हम लोग मैक, आईपी चेक करना तो आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं हम लोग, आईपी कॉन्फ़िग, इंटर मारेंगे तो आ जाएगा। देखो ये देखो, ये हमारे लैपटॉप की आईपी है, और ये मेरा गेटवे है, मेरा मोबाइल, ये मेरे मोबाइल की आईपी है, ठीक है। इस तरह से, जैसे तुमको दिखाया था ना, मोबाइल की आईपी ट्रेस मारा था, तो यही वाली आईपी दिखा रहा था। तो कमांड क्या है, कमांड देख लो, ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें पता होना चाहिए आपको।